ये तस्वीरें देखी आपने, ये तस्वीरें हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी का। ये दूसरा वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है गुजरात मॉडल की सच्चाई। जब बोरिस जॉनसन को गुजरात आना था तो पूरे सड़क को पर्दे से घिरवा दिया गया था ताकि बोरिस जॉनसन को गुजरात मॉडल न दिख जाए। और जैसे ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री गुजरात से निकल गए, पर्दे हटा दिए गए। आप सोचिए किसी देश में ऐसा होता होगा क्या। यह तीसरा वीडियो देखिए। देश के सबसे तेज तरार बहुजन युवा नेता जिग्नेश मेवानी को एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वो ट्वीट क्या था वो भी जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी और खबर है, एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव जी को जमानत मिल गई है चारा घोटाले के दोष से। और वहीं बिहार में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आज इफ्तार मनाएंगे। क्या है इसके राजनीतिक मायने, इन तमाम पॉलिटिकल खबरों पर आपसे बात करूंगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाता है, आपसे छुपाता है। टीवी अखबार पर आपको सिर्फ और सिर्फ जातीय हिंसा और धार्मिक हिंसा दिखाई जाती है ताकि आप रोजी रोटी का सवाल न पूछ सके। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वो खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं जिन खबरों की वजह से सरकार की आंखों में मैं किरकिरी बन रहा हूं। लेकिन मैं पेशे से पत्रकार हूं। मेरी कोशिश है कि वो तमाम खबरें जो इस देश के लिए जरूरी है वो आपको दिखाया जाए। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए, किसी देश का प्रधानमंत्री भारत की सड़कों से जब गुजर रहा होगा और क्या उसने नहीं देखा होगा कि ये पर्दे सड़क पर क्यों लगाए गए हैं। उनके मन में सवाल तो आया होगा, कुछ तो सूझा होगा। गुजरात के अहमदाबाद का ये वीडियो है। कल तक इसी सड़क पर पर्दा लगा दिया गया था। इसको उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया है। इस सड़क के किनारे जो झुग्गी है, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, उसको ढक दिया गया था। आप कब तक पर्दे से ढकेंगे। 15 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 8 साल से देश के प्रधानमंत्री है। क्या यही है गुजरात मॉडल कि जब कोई विदेशी मेहमान आए तो पर्दों से ढकना पड़ता है। और अगर ये गुजरात मॉडल है तो फिर आपके गुजरात मॉडल पर किसी को हंसी नहीं आनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का वो तबका जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा जमाए हुए है, वो जाति और धर्म की वजह से इस सरकार के साथ है। वो विकास के नाम पर नहीं है, वो डेवलपमेंट के नाम पर नहीं है, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के नाम पर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण खत्म कर रही है सरकार, इसीलिए मुसलमानों को टाइट कर रही है, इसीलिए, और जाति व्यवस्था बना के रख रही है, इसीलिए इस सरकार के साथ है। और चूंकि वही लोग सत्ता में हैं तो उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अगर यही कोई अखिलेश यादव, मायावती या लालू यादव मुख्यमंत्री होते और इस तरह का किया जाता तो ये मीडिया मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेते, उस प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। तो मीडिया में वो ताकत है, पत्रकारों में वो ताकत है कि वो सच को झूठ और झूठ को सच बना दे। तो अभी जो भारत में जिनका पत्रकारिता पर कब्जा है, उन्हीं लोगों का मीडिया, जुडिशियरी और सरकार पर कब्जा है। और वो तमाम बुराइयों के बाद भी सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष से, वो सवाल पूछ रहे हैं मुसलमानों से, वो सवाल पूछ रहे हैं हम जैसे पत्रकारों से। और अगर आप सवाल पूछेंगे, इक्का दुक्का SC ST OBC माइनॉरिटी और कुछ जनरल के पत्रकार हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो सोचिए, दुनिया में ऐसा कहीं हुआ होगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री आए तो सड़कों को घेर दिया जाए क्योंकि उससे गरीबी, लाचारी और बेबसी छुपानी है। इससे बजेगा आपका दुनिया भर में डंका। डंका तब बजता जब आप जाति और धर्म से हटकर गरीबी, शिक्षा पर काम करते, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाते, नौकरी बनाते, देश को मजबूत करते। तभी आपकी सेना मजबूत होती, आपके पास न्यूक्लियर वेपन होता, मजबूत होती, तभी आप चाइना को लाल आंख दिखा पाते। लेकिन नहीं, आपसे ये नहीं होगा। जाति और धर्म के नाम पर आप राजनीति कीजिए। तो ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी खबर भी उसी से जुड़ी हुई है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का अगवानी सरकारी डिप्लोमेट, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर करते थे। बिजनेस डेलीगेशन मिलता था, लेकिन वो बाद में
लेकिन अब तो सरेआम अडानी और बोरिस जॉनसन की मुलाकात हो रही है और इसी पर लोग तंज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात, रणविजय सिंह ने लिखा है। और ये देखिए, वैभव महेश्वरी ने एक ट्वीट किया है, ये बेहतर है, बिचौलियों को हटा ही दिया। मतलब प्रधानमंत्री इस तस्वीर में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि बिचौलियों को ही हटा दिया गया। तो ये तस्वीरें बहुत मारक है। सोचिए, अगर यही प्रधान मनमोहन सिंह के दौर में, एचडी देवगौड़ा के दौर में, गुजराल के दौर में अगर कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री होता तो उसकी खाल खींच ली जाती। चौधरी चरण सिंह की कहानी मुझे एक मेरे सीनियर नेता से मेरे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि एक बार चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे और अंबानी फैमिली ने उनको मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि नहीं जाऊंगा। जब अंबानी फैमिली मिलने आई तो उन्होंने कहा कि मैं किसी निर्दोष को फंसाता नहीं और किसी दोषी को बचाता नहीं हूं। वो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर है जिसमें गौतम अडानी हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी, उनके चेहरे ऐसे झुके रहते थे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने। लेकिन वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर है जिसमें प्रधानमंत्री के कंधे पर अंबानी फैमिली का हाथ है। तो ये तमाम तस्वीरें थी जिसको मैं बता रहा था। और ये देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 45 दिनों से आंगनबाड़ी की महिलाएं हड़ताल पर बैठी हैं। 2 दिन की मौत हो गई है, कोई नौकरी नहीं दे रहा है। और ये पंजाब में किसानों की गिरफ्तारी वारंट जारी हो रहे हैं। किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए करीब 2000 किसानों पर वारंट है। और सोचिए, उसी गुजरात में देश के सबसे तेज तरार युवा नेता जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस आती है और गिरफ्तार करके ले जाती है। पता है उन्होंने ट्वीट क्या किया था कि प्रधानमंत्री का गोडसे से याराना है क्या? क्यों गोडसे भक्तों को वो बचा रहे हैं? सबको पता है गोडसे को कौन लोग मानते हैं। इस ट्वीट के लिए जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसीलिए उनके गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन कोई टीवी अखबार आपको यह खबर नहीं दिखाएगा। लेकिन देश भर में जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग नाराज हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि जिग्नेश मेवानी विधायक हैं और वो लगातार बीजेपी और मोदी जी की आलोचना करते रहे हैं। वही एक और खबर गुजरात से ही है। गांधीधाम इलाके में लगभग 2500 से 3000 करोड़ रुपए की कीमत की 250 किलो हीरोइन बरामद हुआ है। कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये देखिए, जॉनसन के जाते ही पर्दे उतर गए। ये आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है कि किस तरह से, सोचिए, ये था वो जिग्नेश मेवानी का ट्वीट जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि मोदी गोडसे भक्त हैं, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है। उनको अरेस्ट कर लिया, 3 दिन के लिए जेल भी भेज दिया गया। गोडसे इतना नीच आदमी था क्या? गोडसे के साथ नाम जुड़ जाने से नरेंद्र मोदी पर्सनली आहत हो गए हैं। क्या यही है हिंदुत्व बिरादरी में गोडसे की असली औकात? तो सोचिए, वो कौन लोग हैं जो गोडसे का मंदिर बनाना चाहते हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। लेकिन ये तमाम वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन जिग्नेश मेवानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो इस तरह से अपनी मुट्ठी बंधे हुए हैं। वो डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। तो ये आज की बड़ी पॉलिटिकल खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या लगता है आपको कि पर्दे से घेरने वाली खबर बड़ी खबर नहीं है? ये देश को नहीं बताना जाना चाहिए कि यही है गुजरात मॉडल जिसके नाम पर प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा था। 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 25 साल 30 साल से ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी पर्दे से सब कुछ छुपाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मीडिया मैनेजमेंट के दम पर यह सरकार चल रही है और मीडिया इस सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ सिर्फ इसीलिए है, पैसा के दम पर नहीं है। वैचारिक सहमति है। जो सवर्ण समाज के लोग मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, बिजनेस में है, जिनका संसाधनों पर इस देश पर कब्जा है, टीवी अखबार पर कब्जा है, उनकी वैचारिक सहमति है। और सिर्फ 2 वजहों से, क्योंकि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जातिवाद को फिर से बनाया जा रहा है कि जो जिस जाति का होगा उसी हिसाब से काम करेगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ने लगे थे
उनको उनकी औकात दिखानी है, जाति व्यवस्था कायम रखनी है, आरक्षण खत्म करना है और मुसलमानों को टाइट रखना है। इसीलिए इस देश की जो मीडिया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज के लोग हैं, वो इस सरकार से सहमत हैं, खुश है और इसीलिए काम करें। जैसे मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन मैं बहुजन समाज का हूं, तो मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर आपको खबरें बताता हूं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण रिजर्वेशन पॉलिसी लाया था, डाइवर्सिटी। अगर आज इस देश के तमाम टीवी अखबार में, जुडिशियरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी होती तो ये देश सोने की चिड़िया होती और कोई कभी संविधान से, डेमोक्रेसी से या किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता। अगर हर थाने में SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल, हर तरह के पुलिस कर्मचारी, थानेदार, SP DM CM PM होगा, कलेक्टर SP होगा, तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई गैर बराबरी नहीं होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। आप लोग इस बात से कितनी सहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।